नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अंगराज कर्ण की वो कौन सी 3 गलतियां थी जिसके वजह से उन्हें मृत्यु का स्वाद चखना पड़ गया। पहला, महारानी कुंती को दिया हुआ वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों को नहीं मारूंगा, लेकिन मुझ में और अर्जुन में सिर्फ एक ही जीवित बचेगा। वजह यह रहा कि जिन पांडवों को मार कर वे पांडव सेना को कमजोर कर सकते थे उन्हें नहीं मारने का वचन दे चुके थे और इस कारण कर्ण का पलड़ा रणभूमि में कमजोर होता गया। दूसरा, ब्रह्मास्त्र का विद्या भूल जाना। उस काल में गुरुओं में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देने का विद्या आता था। उन लोगों ने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किस तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना है यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहते थे तो वे परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताए और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए भगवान परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और कर्ण की जंघा को डसने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, यदि वह झूठ नहीं बोलते तो सच बताकर क्या परशुराम जी उन्हें विद्या सिखाते? शायद नहीं सिखाते। तब वे इस विद्या को किससे सीखते? निश्चित ही यह भूल थी, लेकिन भूल नहीं भी थी। तीसरा, कवच और कुंडल का दान दे देना। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों को यह पता था कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजेय रहेगा। एक बार देवराज इंद्र एक भिक्षु के वेश में कर्ण के द्वार पर पहुंचे। वहां पर पहले से ही बहुत भिक्षु कतार में खड़े थे। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का बारी आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं आप जैसा दानी इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे आप अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। फिर कर्ण ने जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर
अब तुरंत मांगिए। तब छद्म भेषधारी इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और भिक्षुक इंद्र को सौंप दिए। हालांकि कर्ण के इस दानवीरता से इंद्र काफी प्रभावित हुए और उन्हें अमोघ वासवी शक्ति प्रदान किए, जिसका इस्तेमाल शत्रु पर सिर्फ एक बार किया जा सकता था। उस वासवी शक्ति का प्रयोग मजबूरन घटोत्कच पर करना पड़ा। वजह यह रहा कि कर्ण एक बार फिर अर्जुन के सामने कमजोर पड़ गए और उनका वध हो गया। तो दोस्तों, ये थी अंगराज कर्ण की 3 गलतियां, जिससे उन्हें प्राण से हाथ धोना पड़ गया। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।